वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करते रहिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा सो दैट किसी न किसी का बेनिफिट सोसाइटी में ज़रूर हो। तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, हाउ टू स्पीक इन जनरल पब्लिक। अब इसका मतलब क्या है, लोग हर चीज़ कर रहे हैं। स्पीच थेरेपी की अगर मैं बात करूं, जो भी अटकने हकलाने या थुतलाने वाले हैं वो अपनी अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, कोई जर्नल इंसान है, कोई जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, उसको अगर एकदम ये बोल दिया गया कि भैया आपने इस टॉपिक के ऊपर बोलना है विद इन 5 मिनट्स, तो उसके अंदर जो रिएक्शंस होंगे, जो चीज़ें उसकी माइंड में गो थ्रू हो रही होंगी, उसका जो मेन इफ़ेक्ट आएगा वो आपकी वॉइस पे आएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया मैं कहीं रुक ना जाऊं, मुझे सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेगा, और मेरी लेग्स ऐसे ऐसे हिल रही हैं और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और मेरा वॉल्यूम भी लड़खड़ाने लग गया है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द टॉपिक। जो टॉपिक आपको असाइन किया गया है वो आपके पास उसका क्लियर आइडिया होना चाहिए। ये नहीं एक रफ आइडिया लेके एक लाइन में उस टॉपिक का मीनिंग समझ के हम चले गए और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट और मैं रेगुलर बोलूँगा, फ्लो में बोलूँगा और मुझे बहुत अच्छा सामने वाले से एप्रिसिएशन मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपको नॉलेज नहीं, आपके माइंड में कोई आइडिया ही नहीं आएगा। जब तक आइडिया नहीं आएगा, आपके मुंह से एक्सप्रेस ही नहीं होगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है स्पीड वॉल्यूम, जो ये मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, वॉल्यूम, फ्लो एंड क्लैरिटी। स्पीड आपकी बोलने की हर इंसान की अलग होती है। ये कोशिश मत कीजिए कि जैसे वो इंग्लिश बोल रहा है, जैसे वो कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, मैं भी उसे कॉपी करूं। कॉपी करोगे तो गलती कर बैठोगे, कॉपी कभी मत करना। हर इंसान की अपनी एक स्पीड होती है बोलने की। उस स्पीड के अंदर जब तक आप बोलते रहोगे यू विल बी ऑलवेज कंफर्टेबल। जैसे ही उस स्पीड से बाहर निकलोगे, आउट ऑफ कंफर्ट जोन, जैसे ही बाहर निकलोगे आपको लगेगा कि भाई अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। तो स्पीड आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए। ये कोशिश मत करो कि ज़्यादा तेज़ बोलने वाले ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, बिल्कुल गलत थिंकिंग है। इसलिए हर इंसान की बोलने की स्पीड अलग है। स्पीड आपकी जब आपके कंट्रोल में रहेगी तो आपकी वॉल्यूम आपकी हमेशा हाई रहनी चाहिए। वॉल्यूम हाई, स्पीड थोड़ी सी धीरे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, फ्लो का। फ्लो आपका तब मेंटेन होगा जब आपके वर्ड्स एक के बाद एक कंट्रोल में रहेंगे आपके, जो आप बोल रहे हो, और आपका माइंड वो कमांड दे रहा है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं सही से बोल पा रहा हूँ, और बिना रुके, बिना हकलाए, बिना अटके आप रेगुलर बोल सकेंगे, जिसकी वजह से आपके वर्ड्स की एक एक अक्षर की क्लैरिटी भी आएगी। क्लैरिटी का मतलब क्या है? साफ सुनाई देना, ऑडियंस को ऑडिबल होना। उसके बाद है यू शुड ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि सामने कोई बैठा है तो उसके साथ ही आई कॉन्टैक्ट। 10 बंदे बैठे हैं, 20 बंदे बैठे हैं, 100 बंदे बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, कोशिश करो किसी एक के साथ आई कॉन्टैक्ट ना करके सबको जर्नल व्यू में ऐसे राउंड में देखते रहो और अपने फोकस अपने वर्ड्स पे रखो, ना कि सामने वाले पे। सामने वाले को अपने ऊपर हावी अगर होने दिया तो आप गड़बड़ा जाओगे। उसके बाद अपने टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ, कुछ एग्जाम्पल उसमें ऐड करो सो दैट ऑडियंस आपके साथ इन्वॉल्व रहे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, यू शुड बी वेरी मच सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड। जब तक आप, अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, ये गलतियाँ मुझसे हुई हैं, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं उसी का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करो सो दैट आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। तो इसके बाद क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, अगर मेरी लेग्स ऐसे ऐसे हिल रही हैं और मेरा आई कांटेक्ट किसी के साथ भी नहीं हो पा रहा और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, मुझे यही नहीं पता मुझे बोलना क्या है, मैं कुछ सोच के कुछ और आया था, बोल कुछ और रहा हूँ, वहाँ 100% गलती होगी। तो इसलिए
अपने आप को मोटिवेशन में इतना रखिए कि जो मैं बोलूँगा बेस्ट बोलूँगा, सामने वाला मेरा स्टूडेंट है ना कि मेरा टीचर। जो आपके सामने बैठा है उस टाइम पे, चाहे वो आपके टीचर भी हों, लेकिन अगर वो आपको सुन रहे हैं तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके स्टूडेंट ही हैं उस टाइम पे। तो आप अपने आप को ये समझिए कि यू आर द टीचर और आप बेस्ट टीचर हैं। जो आप समझाएंगे सबको समझ में आएगा। उसके बाद अपने वीडियोस बनाइए, कहीं भी कुछ भी लोगों से अगर कोई असाइनमेंट ऐसा मिल गया, अगर आपका इंटरव्यू आ गया या कोई प्रेजेंटेशन आपकी आ गई, तो सबसे पहले एक दिन एडवांस अपने वीडियोस बनाइए सो दैट आपको क्लियर हो जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे वीडियो में मुझे समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो रीटेक। उसके बाद है फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप के ऊपर फोकस करना है। फोकस ये नहीं करना कि सामने वाला कितना एजुकेटेड है, सामने वाला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है मुझसे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना मोटिवेटेड हूँ। उसके बाद जब भी बोलने लगो, ये सभी के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए भी और जो स्पीच थेरेपी के अंदर हैं, जब भी कुछ भी बोलने लगो, अगर कुछ आपको लग रहा है मैं कोई इम्पोर्टेंट वर्क के अंदर हूँ और मेरे से कुछ बोलने की उम्मीद हो रही है, तो सबसे पहले एक लंबा सांस लीजिए। मुंह से लोग लेते हैं नाक से सांस, आपने नाक से थोड़ी बोलना है, मुंह से बोलना है। तो मुंह से सांस लोगे, जितना लंबा सांस लोगे उतनी ही आराम से आप कंफर्टेबल लेवल में आ जाओगे और आप इजीली बोल पाओगे। उसके बाद जो साथ में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पीच थेरेपी वालों के लिए, वो है आर और ल की साउंड। र और ल की साउंड, इसमें दिक्कत आ रही है लोगों को। र में मैंने आपको शुरू में बताया था, र बोलने के लिए जीभ ऊपर जाएगी, वाइब्रेट होएगी। अगर नहीं हो पा रही तो किसी चीज़ की हेल्प ले लो, या तो अपनी उंगली लगा लो ऐसे र र र, या अगर आपको लग रहा है इससे भी नहीं हो रहा तो स्पून को थोड़ा सा उल्टा करके उसके नीचे सपोर्ट देना है, ऐसे लगाना जीभ के नीचे है ताकि जीभ ऊपर उठने की उसकी हैबिट बन जाए। उसके बाद है ल के लिए भी जीभ ऊपर जाएगी लेकिन वाइब्रेट नहीं करेगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको लंबा खींचना। अब कैसे, ल ल ल ल के बाद अ की साउंड आ रही है तो इसका मतलब है ल को थोड़ा लंबा लेके जाना है। जितना लंबा लोगे, एक बार नहीं बोला जाएगा, 2 बार नहीं बोला जाएगा, लेकिन 10वीं बार र भी ठीक होगा आपका, ल भी ठीक होगा। शर्त एक ही है, अच्छे मन से, अच्छी सोच से और अच्छे अभ्यास अगर आप करेंगे तो ठीक होगा। उसके बाद एक मेरे पास इंक्वायरी आई थी मेरे वीडियो पे कि सर आप हकलाने के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। हकलाने के ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियोस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा बता देता हूँ हकलाने का मतलब क्या होता है। आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, रुक रुक के रेलगाड़ी आराम आराम से स्टेशन पे आने वाली है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब हकलाने को ठीक कैसे करना है, वर्ड्स को छोटा कर दो। मतलब अगर मैं बोलना चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम साहिल मलिक है, तो मैं इसको 2-3 अक्षरों में आ जाओ, सांस थोड़ा सा आराम से, जैसे कि मेरा नाम साहिल मलिक है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने वही बात थोड़ा आराम से बोली, लेकिन मैं हकलाया नहीं और ना मैं अटका, ना मैंने तुतला के बोला, लेकिन क्लैरिटी 100% है और स्पीड का मैंने ध्यान रखा और मेरे वर्ड्स मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद एक इंक्वायरी आई थी कि सर आप ब्रीदिंग के ऊपर भी बनाइए। ब्रीदिंग मैंने आपको बताई थी, सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है, सुबह उठ के ओम की एक्सरसाइज करो, मोबाइल सामने रखो, स्टॉप वॉच लगाओ, सांस लो और फिर ओम बोलो, ओम। जैसे ही ओम बोलोगे स्टॉप वॉच ऑन कर दो, देखो कितना लंबा आप ओम बोल सकते हो एक सांस में। उतना स्टॉप वॉच में रोक देना जब आपकी ओम ख़त्म, आपकी जब ये साउंड आए म के बाद वहाँ रोक दो और ये चेक करो कितने देर तक मैंने वो अक्षर बोला। और ओम अगर 20 सेकंड बोला तो कोशिश करो अगेन लंबा सांस लो, फिर उसके बाद ओम बोलो, फिर कोशिश करो मैं 20 से 30 तक जाऊं, 30 से 40, जितना लंबा करोगे उतना आपको बेनिफिट है। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि सर आप मोटिवेशन पे भी बनाइए। अब मैंने एक न्यू सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसके अंदर मोटिवेशन प्लस स्पीच थेरेपी दोनों इकट्ठे रहेंगे। मोटिवेशन स्पीच थेरेपी दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।
और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सो दैट किसी न किसी को इनसे हेल्प हो जाए। मेरा सोशल मोटिव है यूट्यूब पे आने का। सोसाइटी के लिए अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।